हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4th की एक्सरसाइज 8B। टॉपिक तो बेटा हमारा फ्रैक्शन ही चल रहा है, लेकिन कल तो हमने बात की थी कि फ्रैक्शन होती क्या है। आज हम बात करने वाले हैं बेटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारी होती क्या है। या तो वो लिख के दे दे हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, या हमें वो बता दे इक्वल फ्रैक्शन, ये वाला साइन भी लगा के दे दे। इस फ्रैक्शन के बारे में पूछे तो भी मतलब वो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में ही पूछ रहा है। अब बात है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती क्या है। उसके साइन से ही हमें पता चल रहा है, मतलब कि इक्वल, यानी कि जो हमारा पूरा पार्ट होता है, होल पार्ट होता है, उसको बराबर भागों में बांटना, वो हमारी क्या होती है बेटा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अभी आपको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं समझाऊंगी, आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगी। देखिए, ये मैंने एक सर्कल बनाया, मान लीजिए ये एक पिज़्ज़ा है। अब बात ये हो गई कि आप जो भाई बहन हैं वो इस पिज़्ज़ा के लिए लड़ रहे हैं। आप कह रहे हो कि मैं खाऊंगा, सिस्टर कह रही हैं कि मैं खाऊंगा। तो आप क्या करते हो कि जिससे आप दोनों के बीच में झगड़ा ना हो, आप इसको बराबर बराबर पार्ट्स में बांट लेते हैं। अब जैसे देखिए, हमें इसमें शेडेड पार्ट की ही फ्रैक्शन बनानी है, तो हम इसमें कैसे बना सकते हैं। अगर हम इसमें शेडेड पार्ट की फ्रैक्शन बनाएंगे तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि पहले हम देखेंगे इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं, इसको हम काउंट करेंगे। देखिए, इसमें पार्ट्स हमारे टोटल है 1 2 पार्ट्स हैं, और जितने भी पार्ट्स होते हैं वो हम नीचे की तरफ लिखते हैं। नीचे की तरफ हमने क्या लिख दिया बेटा, 2। लेकिन ये होल पूरा का पूरा कितना है, 1, तो ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा हमारा 1। तो ये हमारी एक तरीके की क्या बन गई, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यानी मैंने इस पूरे पिज़्ज़ा को कितने पार्ट्स में, 2 बराबर बराबर भागों में बांट दिया। जितना पिज़्ज़ा इस तरफ है, जितना पिज़्ज़ा मैंने संचित को दिया, उतना ही पिज़्ज़ा मैंने बेटा दक्षित को दिया। हमारी क्लास में है ना 2 प्यारे से बच्चे, तो जितना पार्ट मैंने संचित को दिया उतना ही पार्ट मैंने दक्षित को दिया। मैंने उन दोनों को, इसको पिज़्ज़ा को बराबर बराबर भागों में बांट दिया। अब संचित और दक्षित में लड़ाई नहीं होगी क्योंकि दोनों को बराबर पार्ट मिल गया। तो इसी चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी कि बराबर बराबर हिस्से में बांट देना उनको। नेक्स्ट देखिए इसी तरीके का बेटा। अब ये आप भी मुझे फटाफट बताइए कि मुझे नीचे की तरफ कितना लिखना चाहिए। देखिए, आइए काउंट करते हैं। मैंने कहा था नीचे की तरफ हम जितने पार्ट्स होंगे वो लिखेंगे, तो हम इनको काउंट करेंगे। 1 2 3 4, तो ये मेरे बेटा हो गए 4। ऊपर की तरफ मैंने शेडेड पार्ट लिखने हैं। शेडेड पार्ट मेरा कितना है, 1 2। शेडेड पार्ट तो 2 है, तो मैं ऊपर की तरफ क्या लिखूंगी, 2। देखिए, अगर सोचा जाए, मैंने इसको पिज़्ज़ा को भी कितने बराबर बराबर भागों में बांट दिया, बराबर में ही बांटा है। देखो पूरे के पूरे पिज़्ज़ा को 2 पीसीज इस साइड रह गए पिज़्ज़ा के, और 2 पीसीज इस साइड रह गए। ये भी मेरी क्या बन गई, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मीन्स मैंने इसको बराबर भागों में बांट दिया। आगे देखिए बेटा, अब ये देखिए, अगर हम इसमें देखें कितने पार्ट्स हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6। देखिए, अगर हमें कन्फ्यूज़न होती है ना, तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 पार्ट हमारे इसके टोटल हैं। नीचे की तरफ लिखेंगे, डिनोमिनेटर बन गया मीन्स वो। और शेडेड कितने हैं, 1 2 3।
आगे ये बन गया मेरी फ्रैक्शन 3/6। ये भी देखो मैंने इस पिज़्ज़ा को इक्वल पार्ट्स में ही बांटा है। ये 6 पीसीज थे, 3 पीसीज मैंने आधे 3 स्टूडेंट्स को दे दिए और 3 पीसीज मैंने अगले 3 स्टूडेंट्स को दे दिए। तो ये भी मेरा बराबर बराबर भागों में बट गया। ये भी मेरी क्या हो गई, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आगे देखिए बेटा, इसी तरीके से ये देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें टोटल पार्ट है हमारे 8, तो मैं यहाँ क्या लिख दूँगी 8। शेडेड कितने हैं 1 2 3 4। तो मेरी फ्रैक्शन बन गई बेटा 4/8। आगे देखिए, अगर मैं इसको काउंट करूँगी तो ये सारे के सारे तो बेटा हमारे निकल के आएंगे। अगर मैं इसको काउंट करूँगी 16, और शेडेड अगर मैं काउंट करूँगी तो ये मेरे होंगे 8। इट मीन्स ये फ्रैक्शन मेरी बन गई 8/16। तो आई होप आपको इसमें ये तो पता चल गया होगा अब तक कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती क्या है, यानी उन्हें इक्वल पार्ट्स में बांटना, वही फ्रैक्शन हमारी होती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आगे देखिए बेटा, तो देखिए इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं 2 or more fractions which represent the same part of the whole are called equivalent fraction। वही बात उसने क्या दी, पूरे होल का इक्वल पार्ट्स, उसको ही हम क्या बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। आगे देखेंगे बेटा हम, आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए इसके, when the numerator and denominator of a fraction are multiplied by the same number, the value of the fraction does not change। अब वो इसमें हमें क्या कहना चाह रहा है, when the numerator and denominator of a fraction, जब भी कोई फ्रैक्शन होती है अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से, जो फ्रैक्शन होती है उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता। जैसे देखिए बेटा, इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता सकती हूँ। जैसे आप ध्यान से देखेंगे, मैंने एक फ्रैक्शन ले ली, ये देखिए, कंसीडर द फ्रैक्शन 1/2, इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर। मुझे इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बतानी है, किसकी 1/2 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बतानी है, इसकी ही बतानी है मुझे। तो हम क्या कर सकते हैं, उसने क्या कहा था, जब हम अगर उसे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। जब भी हमें इक्विवेलेंट निकालनी होती है तो जैसे देखिए, अगर मैं इसको 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई कर दूँ, ऊपर वाले को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले को भी उसी से करेंगे इक्विवेलेंट बनाने के लिए, और मैंने इसको भी 1 से कर दिया, तो 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2। अगर मुझे इसकी नेक्स्ट इक्विवेलेंट बनानी है, ये तो होगी ये, इसकी अगली बतानी है, तो जैसे कि देखिए फिर मैं वही करूँगी। एक बार तो मैंने इनको सेम नंबर से कर रही हूँ ना, मैं इनको 1 1 से की, अभी इसको आगे अगर इक्विवेलेंट निकालनी है तो मैं इसको 1 के बाद किससे करूँगी, अब 2 से, 1/2 और नीचे भी 2 से कर दिया मैंने। तो मेरा ये क्या आ गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। इसी तरीके से आगे देखेंगे बेटा, अगर 1 को अब मुझे किसको करना है 1/2 को, नेक्स्ट नंबर हम किससे करेंगे 3 से, और मैंने बताया था ऊपर वाले को जिससे करेंगे नीचे वाले नंबर को भी उसी से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को अगर हम 3 से करेंगे तो 3, और 2 को 3 से करेंगे तो 2 3 जा, हमें बताओ आप, 2 3 जा हमारा कितना होता है 6, ठीक है।
इस तरीके से हम इसकी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। ये तो मैंने आपको खोल कर बेटा समझाने के लिए बताया है। मीन्स हमारा कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने ये दे दी 1/2 और इसकी हमने क्या कह दी कि इसकी नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बता दो। वो तो मैंने खोल कर आपको इसलिए समझाया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि अगर जब भी हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता। आगे देखिए, मीन्स जैसे इसी क्वेश्चंस को मैं करा रही हूँ, ये खोल कर तो आपको डिटेल में अच्छे से समझ आ जाए इसलिए मैंने बताया। अब यही क्वेश्चन है, उसने कहा इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बता दो। मीन्स वो कह ही क्या रहा है ऊपर तो, और उसने कहा इसकी फर्स्ट 4 इक्विवेलेंट बता दो। फर्स्ट 4 की बात अगर मैं करूँ, अगर मैंने कह दिया कि इसकी आपने फर्स्ट 4 बतानी है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो ऊपर तो जो डिजिट लिखी हुई है, ऊपर क्या लिखा हुआ है 1, यानी 1 का ही टेबल लिखना है और कहाँ तक लिखना है 4 जा तक, क्योंकि उसने फर्स्ट 4 कही है। तो पहला तो 1 ही हो गया, कोमा 2, कोमा 3, कोमा 4, बाय निशान लगा देंगे और नीचे क्या लिखा हुआ है उसने 2, नीचे 2 का टेबल लिखना है, यानी कि 2 और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। मीन्स ऊपर 1 का ही टेबल चलता रहा और नीचे 2 था तो 2 का ही टेबल चलता रहा, क्योंकि फर्स्ट 4 इक्विवेलेंट बनानी थी। मीन्स अगर हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आगे की बतानी हो तो अब हम उनके आगे का टेबल लिख सकते हैं, अगर सिंपल बात नहीं बताएं। ये तो मैंने आपको खोल कर बताया था, हम इसको इस तरह से आराम से निकाल सकते हैं। अब एक बात सोचने वाली है, वैसे हमने निकालना तो इतना ही है, पर उसने तो इक्विवेलेंट पता है ये किस तरीके से हुई, चाहे आप इसे चेक करके भी देख सकते हो। जैसे कि ये इसके इक्विवेलेंट ही है सारी, जैसे कि देखिए हमने यही लिख दिया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यही आ गया ना हमारा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। देखिए है ना सब ये, लेकिन ये आपको कट करके नहीं दिखाना, मैंने तो ये समझाने के लिए बताया कि ये इक्विवेलेंट किस तरीके से हैं, सारी की सारी बराबर किस तरीके से हैं। अगर वो सिंपली आपसे पूछ रहा है कि इसकी इक्विवेलेंट बता दो, तो मीन्स 1 का हमने आगे टेबल लिख देना है और यहाँ पर इसी तरीके से 2 का आपको क्या लिख देना है, टेबल लिख देना है बेटा। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम इनको कर सकते हैं, जैसे आगे देखेंगे बेटा। अब हम देखिए आगे वो क्या कह रहा है हमें, इसकी प्रॉपर्टी 2, व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर डिवाइडेड बाय द सेम नंबर। अगर अब सेम नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन डज नॉट चेंज, तो फ्रैक्शन की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है बेटा, जिस तरीके से उसने हमें बताया है कि हम अगर सेम नंबर से उनको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो उनके उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे कि अब देखिए, अगर हम बात करें एक उसकी, हमने एक एग्जाम्पल लिया ये वाला बेटा, मैंने यहाँ पर लिख दिया 1/6, इधर मैंने लिख दिया 2/12, कोमा 3/18, कोमा 4/24। इतनों को ही देख लीजिए। अगर मुझे इनकी इक्विवेलेंट बतानी है, अब उसने कहा अगर हम उन्हें सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो उनकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता। जैसे कि आप बात ले लीजिए 2/12 की ही ले लीजिए। अब 2 को मैंने कहा था हम इक्विवेलेंट लगा रहे हैं, अगर मैंने 2 को 2 से ही डिवाइड कर दिया, ऊपर वाले को जिससे डिवाइड करेंगे नीचे वाले को भी हमने उसी अक्षर से डिवाइड करना है, तो ये मेरा आ गया 1/6। इसी तरीके से अगर 5/30 है, अगर मुझे ये डिजिट निकालनी है, इसका इक्विवेलेंट निकालना है, तो जैसे कि हम उसी तरीके से चलते रहेंगे, हमें इनकी फ्रैक्शन निकालनी थी, इसकी तो निकाल दी। अब जैसे कि आप इधर देखिए, अगर मुझे 3/18 की, इसको 2 से किया है तो इसको हम किससे करेंगे, 3 से।
और ऊपर वाले को जिससे किया है नीचे वाले को भी उसी से ही हमने डिवाइड करना है। तो ये मेरा क्या आ गया बेटा 1/6। इसी तरीके से अगर हमने अगली हमें क्या दे रखी है, हमने आगे दे रखा है 4/24। अगर मुझे इसकी निकालनी है 4/24 की, उन्हें 3 से किया था तो इसे किससे करेंगे 4 से डिवाइड, और ऊपर वाले को जिससे करेंगे नीचे वाले को भी उससे डिवाइड। 4 को 4 से डिवाइड करूँगी तो 1 आएगा, 4 को 24 से डिवाइड करूँगी तो 6 आएगा। इसी तरीके से अगर एक और ले ले हम 5/30 की निकालनी हो तो इसको अगर हमने 4 से किया है तो हम इसको किससे डिवाइड करने वाले हैं 5 से डिवाइड करेंगे बेटा। जैसे 5/5, इसी तरीके से 30/5, तो ये मेरा कितना आ गया 1/6। इस तरीके से हम इनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। आगे देखिए बेटा इसकी प्रॉपर्टी थर्ड, व्हेन two fractions are equivalent, the product of the numerator of the first fraction and the denominator of the second fraction is equal to the product of the denominator of the first fraction and the numerator ऑफ द सेकेंड फ्रैक्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ देखिए सुनिए, जब भी हमें कोई 2 फ्रैक्शन दे रखी हो और हमें ये बताना हो कि ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल है या नहीं, तो हम उनको जानने के लिए क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से देखिए बेटा आगे, जैसे हमें यही फ्रैक्शन दे रखी है 1/3 एंड 3/9। मुझे ये बताना है कि ये जो दोनों पेयर हैं ये इक्विवेलेंट हैं या नहीं, बराबर हैं या नहीं। ये जानने के लिए मैं इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। 1/3, 3/9। क्रॉस मल्टीप्लाई से मेरा मतलब है इसको तो मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी और इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी, ये जानने के लिए कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं। जैसे अगर मैंने 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा 9 आया। अगर मैंने 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो भी मेरा 9 आया। आ गई ना दोनों इक्विवेलेंट। इट मीन्स यस, ये जो पेयर है दोनों ये आपस में इक्विवेलेंट हैं। ये थी बेटा इसकी प्रॉपर्टी 3। आगे देखिए, अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। देखिए जैसे उसमें एक फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके का दिया हुआ है, राइट 4 फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फ्लोइंग। इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बतानी है, कितनी 4 फ्रैक्शंस बतानी है। अगर वो फर्स्ट 4 कहता तो पहली यही होती। अब उसने 4 फ्रैक्शन कही हैं, मीन्स इसके बाद की 4 बतानी है और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बता दी हैं। मीन्स हमें टेबल ही चलाते जाना है 4 तक आगे तक। जैसे 1 का टेबल अगर अगली 4 बतानी है तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 5। इसी तरीके से अब क्या लगाऊंगी मैं यहाँ पर 9, क्योंकि फ्रैक्शन बतानी है हमें। नीचे कौन सा टेबल है 4 का, मीन्स नीचे 4 का ही टेबल चलेगा। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 3 जा कितना होता है हमारा बेटा, यहाँ 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। इट मीन्स हमारी नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये है। इसी तरीके से अगर हमें इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बतानी है नेक्स्ट 4 मीन्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5। अब हमने इसके नीचे निशान लगा देना और अब हम उसी तरीके से करेंगे। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। ये इसकी निकल गई नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, जो हम इस तरीके से बेटा निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फिल इन द बॉक्सेस
सो डैट दीज फ्रैक्शंस बिकेम इक्विवेलेंट। हमें ये बताना है कि इसकी इक्विवेलेंट पूरी फ्रैक्शन क्या बनेगी। इधर तो 8 बता रखा है और ये वाली हमें फाइंड करनी है। तो देखिए 1 के टेबल में मैंने कहा था इक्विवेलेंट बनानी है। 1 को किससे मल्टीप्लाई किया कि 8 आया होगा। हमने कहा था ना अगर सेम नंबर से करते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। देखिए 1 को किससे मल्टीप्लाई किया कि 8 आया, तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 8, तभी तो हमारा 8 आया। और इक्विवेलेंट बनानी है, ऊपर वाले नंबर को जिससे मल्टीप्लाई किया है नीचे वाले नंबर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। नीचे कितना नंबर है 2, यानी 2 को भी अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी 8 से तो 2 8 जा मेरा कितना होगा 16। हो गई ये फ्रैक्शन कंप्लीट। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, इट मीन्स मेरा 16। इस तरीके से हम ये नंबर ढूंढ सकते हैं। आगे देखिए बेटा, सेम क्वेश्चन है ये भी हमारा। 3/5 = 18 और इसकी फ्रैक्शन हमें बतानी है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए फिर वही हमें यही बताना है कि किससे किया होगा। 3 के टेबल में 18 कितने पे आता है, 6 पे। तो हमने इसको किया 3 × 6, 3 6 18 हमारा होता है। ऊपर वाले नंबर को जिससे मल्टीप्लाई किया नीचे वाले नंबर को भी उससे ही करेंगे। नीचे है 5 तो हमने 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से ही। 5 6 हमारा कितना होता है 30। तो ये मेरी ये फ्रैक्शन आ गई। इट मीन्स इस बॉक्स में हमारा क्या आना चाहिए, 30। अब आगे देखिए बेटा, फिल इन द बॉक्स। अब आगे भी, अब उसने ऊपर वाला नंबर ना देकर नीचे वाला दे दिया। 2 के टेबल में 18 कितने पे आएगा, 9 पे। यानी तो 1 को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 9 से ही करूँगी। नीचे वाले को जिससे किया ऊपर वाले को भी उससे, क्योंकि इक्विवेलेंट बनाना है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 1 को 9 से मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगी तो यहाँ पर मेरा 9 आ जाएगा। आगे देखिए बेटा, अब अगर हम इसको ध्यान से देखें, अब यहाँ 6 है और यहाँ 2 है। अगर हम बात देखें, हमने इसे किससे डिवाइड करना चाहिए, हमें वो देखना है आप कि हमें ये निकालने के लिए अगर मैं इसको 6 को डिवाइड कर दूंगी किससे, 3 से। अगर मैंने 3 को 6 से डिवाइड किया तभी तो मेरा कितना आया यहाँ पर 2, तभी तो मेरा 2 निकल के आया। और ऊपर वाले अक्षर को जिससे डिवाइड कर रहे हो नीचे वाले को भी उससे ही डिवाइड कर देंगे। 18 को किससे डिवाइड किया मैंने, 3 से। तो मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6। तो मेरी ये फ्रैक्शन क्या बन गई, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, 6, क्योंकि ऊपर वाले को जिससे डिवाइड किया नीचे वाले को भी तो मैं बेटा उसी से ही डिवाइड करूँगी। आगे देखिए आप, अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है ये वाला 27/36। ये भी सेम क्वेश्चन है, बस अब नीचे की तरफ डिजिट दे दिया उन्होंने। अब हमने ये 36 है और ये 4 है, यानी कि मुझे 36 को किससे डिवाइड किया होगा कि 4 आया मेरा 36। 4 के टेबल में 36 कितने पे आता है, 9 पे आता है। तो इसको 9 से डिवाइड किया और ऊपर वाले को भी फिर मेरे को उसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये मेरा कितना आ गया बेटा, 3/4। क्योंकि अगर मैंने 9 को 36 से डिवाइड कर दूंगी तभी तो वो 4 आया है यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पर कितना नंबर आना चाहिए हमारा, 3। अब अगर हम इसकी बात करें बेटा, इस नंबर को ये जानने के लिए कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं, मैंने बताया था जब भी हमें पेयर्स को चेक करना है तो हमको क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर मैंने 3 को 21 से किया तो ये आया 63 और 7 को 9 से किया तब भी ये आया 63। तो यस, ये हमारा जो है वो इक्विवेलेंट है। आगे देखेंगे बेटा हम, राइट ऑफ, आगे हमने अच्छे से देखना है इसको। अब उसने हमें क्या कहा है, राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग विद डिनोमिनेटर 24। हमें ऐसे नंबर से इसको करना है जिससे कि ये क्या आए, हमारा 24 आना चाहिए डिनोमिनेटर।
नीचे वाला हमारा 24 आना चाहिए। तो जैसे देखिए मैं 2 को, क्योंकि डिनोमिनेटर हमें 24 निकालना है, अगर मैं 2 को 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा कितना आ जाएगा 24। क्योंकि ये इक्विवेलेंट बनाना है तो ऊपर वाले को भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 12 से ही। तो यहाँ पर कितनी फ्रैक्शन बन जाएगी ये 12/24 और निकल आया मेरा 24 डिनोमिनेटर मीन्स नीचे वाला। इसी तरीके से आप करिए ये क्वेश्चंस। ये भी बिल्कुल इसके जैसा है, 24 बनाना है हमें डिनोमिनेटर, तो ये आप खुद से कर लेंगे। आगे देखिए बेटा, राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग। इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है हमको। जैसे देखिए इसमें भी वही रूल लगेगा प्रॉपर्टी वाला, 2 6 जैसे मैं देख लूँ यहाँ पे आ जाएगा 12, और इसी तरीके से 3 ऊपर वाले को जिससे किया नीचे वाले को भी उसी से करेंगे। 3 6 मेरा 18, ये इसके इक्विवेलेंट है। और वो किस तरीके से है देखो मैं बता सकती हूँ। जैसे हमने बताया अभी 2 6 तो मेरा कितना हो गया 12, इसी तरीके से 3 6 18, ये इसके इक्विवेलेंट है। कैसे, अगर हम इसे कट करके देखें, 2 6 12, 2 9 18, आगे अगर हम इसे काटे ये होगा 3 2 6, 3 3 9। इसके बाद अब ये नहीं कट रहा, आ गया ना ये इसके इक्वल। तो बेटा आपको करना क्या है, आपको आपकी 8B एक्सरसाइज पूरी की पूरी कंप्लीट करनी है। आपको इसके 1 से लेकर पूरे 8 तक इसके सभी के सभी क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। अच्छी राइटिंग में करेंगे बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।